Assalamu alaikum everyone, welcome back to Birds of Life. Today's vlog is a little close to my heart. 2nd December UAE National Day जब हम सब एक साथ अबू धाबी कॉर्निश पर खड़े थे because celebrating unity, joy and spirit of this beautiful country. Honestly, whenever I think about that day, a soft smile automatically आ जाती है. It was full of colors, crowd and pure excitement. We reached Abu Dhabi Cornish early. The weather was breezy, sea बिल्कुल calm और हर तरफ यूएई के flags ही flag, families, tourists, kids all dressed in national day colors, red, green, white and black. It honestly felt like the whole city was celebrating as one. अच्छा हम अर्ली आए बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस द हाईलाइट ऑफ द डे. द 2 hours लॉन्ग एयर शो, जेट इंजन की पावरफुल आवाज़, स्काई पेंटिंग कलर्स और एरोबैटिक स्टंट्स और फिर रात को द मोस्ट मैजिकल मोमेंट, अ फुल 10 minutes firework display over the Cornish water. Oh my god, the whole sky was glowing, fireworks reflection and everyone was cheering because this is our national day. It felt like a dream. So let me share one important tip. So जब भी आप 2 दिसंबर को अबू धाबी कॉर्निश आ रहे हो, प्लीज़ कम अर्ली एज सून एज पॉसिबल. ट्रस्ट में जितना हो सके उतना जल्दी आए बिकॉज पार्किंग हर जगह ही फुल हो जाती है एंड द इंटायर कॉर्निश गेट सुपर क्राउडेड. हमने भी शुरू के कुछ स्टैंड कार से ही देखे बिकॉज इट वॉज डेड पैक्ड. फाइनली आफ्टर सर्चिंग एंड वेटिंग हमें भी पार्किंग मिल ही गई एंड ओ माई गॉड, इट इज़ सुपर अमेजिंग. एयर शो का साउंड, द स्पीड, द कॉन्फिडेंस ऑफ द पायलट, सब कुछ ही ब्रेथटेकिंग है. सो बेसिकली यूएई नेशनल डे का एयर शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ एयर नेशनल प्राइड. द यूएई एयर फोर्स, स्पेशली द फोर्सन अल अमारात aerobatic teams, performs this stunning formation to celebrate the unity of the 7 Emirates. So they paint the sky with red, green, white and black, representing the UAE flag, reminding everyone of the country's strength, harmony and progress. ये एयर शो हर साल यूएई की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है, फ्रॉम एविएशन ग्रोथ टू मिलिट्री एक्सीलेंस. हम फैमिलीज़ की तो एक्साइटमेंट देखने ही वाली थी, साथ साथ बच्चों के एक्साइटमेंट का तो एक्स्ट्रा ही लेवल था. एंड एवरी टाइम जेट्स पास्ड ओवर आवर हेड, पीपल क्लैप्ड एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर फेल्ट पावरफुल एंड इमोशनल. तो साथ साथ मैं आपको फुल गाइड देती हूँ अबाउट रूल्स, सेफ्टी टिप्स एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन अ क्राउडेड नेशनल डे बिकॉज ये पूरे दिन के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं. रूल्स, सेफ्टी, क्या लाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जब आपके साथ किड्स हों, कॉर्निश आ रहे हों. सो बिलीव मी, 2 दिसंबर को कॉर्निश एक छोटी सी मिनी फेस्टिवल स्ट्रीट बन जाती है. ब्यूटीफुल होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड. सबसे पहले बताती हूँ क्राउड बिहेवियर के बारे में. अच्छा, नेशनल डे पर लोग नेचुरली ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं. हॉर्न्स, रिबन, पार्टी पॉपर सब कुछ ही चल रहा होता है. लेकिन कभी कभी लोग तो एक्साइटमेंट में ओवरडू भी कर देते हैं. कुछ लोग कार के बाहर निकल आते हैं, कुछ रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ पार्टी पॉपर्स को कार के अंदर पॉप कर देते हैं, कुछ रिबन्स का स्प्रे करते हैं. सब कुछ चल रहा होता है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं होता. गलती से अगर कार की विंडो ओपन रह जाए तो बस समझे कचरा ही हो गया आपकी कार का. इन सब चीज़ों के साथ आपको सेफ रहना पड़ता है, स्पेशली जब आपके साथ फैमिली हो, आप बच्चों के साथ हों तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है. द सेकेंड नंबर, आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू ब्रिंग. कॉर्निश पर कुछ चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती. पार्टी पॉपर जो पेपर लीडर करते हैं, स्प्रे फॉर्म, ये क्राउड में अलाउ तो नहीं होते. कभी कभी तो फाइन भी हो जाता है. प्लास्टिक हॉर्न जो बहुत ज़्यादा लाउड हों. अच्छा, लार्ज बारबेक्यू सेटअप और ग्लास बॉटल्स, ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए वरना पुलिस ऑफिसर आपको पोलाइटली रोक ही देते हैं. बिकॉज यूएई नेशनल डे पर सफाई और सेफ्टी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन होती है. हाँ, कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं. व्हाट टू ब्रिंग, आप क्या ला सकते हैं? अच्छा, मिनी फायर क्रैकर्स, रिबन्स और छोटे मोटे हॉर्न्स आप ला सकते हैं. अच्छा, इस दिन थोड़े कम ही फाइन पड़ता है क्योंकि सब लोग नेशनल डे ही को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. इसके अलावा आप क्या ला सकते हैं? आप वाटर बॉटल्स तो ज़रूर साथ रखें. बच्चों के स्नैक्स, खाना तो ज़रूर ही साथ रखें क्योंकि फुल डे आपको इधर ही स्पेंड करना पड़ता है. इसके अलावा स्मॉल फोल्डेबल मैट और शीट ज़रूर साथ रखें. पोर्टेबल फ़ोन चार्जर और लाइट जैकेट बिकॉज रात को कॉर्निश बिजी हो जाता है. अच्छा, ग्लो स्टिक्स और स्मॉल यूएई फ्लैग्स भी रखें. बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनको एंजॉय करते हैं. कंफर्टेबल शूज़ तो मस्ट ही हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग होती है.
तो बच्चे जब आपके साथ हों तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑनेस्टली विद किड्स इट्स अ लॉन्ग डे। एयर शो 2 आवर्स का होता है, फिर ब्रेक, फिर फायरवर्क्स, सो प्लान स्मार्टली। अगर आप बच्चों के साथ क्राउड में जाते भी हैं तो बच्चों का हैंड टाइटली होल्ड करें, बच्चों को उठा के ही रखें। मैक्सिमम बच्चों को उठाया ही होता है, जैसे कि रायान और इर्द गिर्द आप दूसरे बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि जेट्स का साउंड इतना ही ज़्यादा होता है कि बच्चे डर रहे होते हैं। सो उनके लिए स्मॉल स्नैक्स और जूसेस भी हमेशा रेडी ही रखें और ईयर प्रोटेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपके बच्चे लाउड साउंड से अनकम्फर्टेबल हो जाएं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा हुडीज़ और ब्लैंकेट ज़रूर साथ रखें, बिकॉज़ इवनिंग के बाद हवा ठंडी हो जाती है। और डायपर्स को भी ज़रूर रखें, क्योंकि वॉशरूम्स बहुत ही बुक होते हैं और बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी कभी तो मरीना मॉल जाना पड़ता है, सो जो कि बहुत क्राउडेड होता है। सो उनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़रूर अपने साथ रखें, जैसे कि स्नैक्स, स्टिकर्स, स्मॉल टॉयज़, ताकि आप जितना भी टाइम कॉर्निश पर गुजारें बच्चे बोर ना हों। नाउ लॉन्ग डे टू नाइट स्टे। उफ, ये पूरा दिन 3 से 4 घंटे का नहीं होता, इट्स लिटरली अ फुल डे आउटिंग। सुबह से शाम तक क्राउड बढ़ता ही रहता है, कहते हैं ना कदम से कदम मिला के चलने वाली बात होती है। और फायरवर्क्स के बाद सब लोग एक साथ ही एग्जिट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा, फायरवर्क्स के बाद सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है, ट्रैफिक। लिटरली पूरा अबू धाबी कॉर्निश से एक साथ तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ कार निकलती हैं। ट्रैफिक में स्टक रहना अनएक्सपेक्टेड होता है, सो इसके लिए रियलिस्टिक टिप्स आपको दूंगी। एग्ज़िट हमेशा थोड़ा लेट ही लेना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए आप वेट कर लें एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, नहीं तो 1 आवर 2 आवर आप वेट कर लें, बहुत बेहतर है आपका ट्रैफिक में जाम रहने से। गूगल मैप का ज़रूर इस्तेमाल करें। गूगल मैप्स आपको कभी कभी अल्टरनेटिव रूट्स भी देता है, जैसे कि किंग अब्दुल्ला स्ट्रीट या बैक साइड मरीना रूट्स यूज़ करें, बट इसमें गूगल मैप भी अपडेट नहीं होता, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड होता है सारे एरियाज। बस इसमें चारों तरफ आपके एक ही चीज़ घूम रही होती है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, सब्र सब्र सब्र, क्योंकि नेशनल डे की नाइट ट्रैफिक इज़ जस्ट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ तो एक्स्ट्रा ही सब्र करना पड़ता है, उनको सेटल करना पड़ता है, उनकी एक्टिविटीज़ देनी पड़ती हैं। अब पेशेंस की बात हो ही रही है तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी आ ही जाती है। सो यूएई नेशनल डे एक हैप्पी सेलिब्रेशन है और कल्चर रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पुलिस, वॉलंटियर्स और स्टाफ बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमेशा उनकी गाइड को आप फॉलो करें। लाउड डेंजरस स्टंट्स को अवॉइड ही करें और सबसे ज़रूरी कॉर्निश को क्लीन ही रखें। तो कोई भी लिटरिंग नहीं, स्पेशली रिबन्स, पॉपर्स और फूड रैपर्स, बिकॉज ये कंट्री हम सबका सेकेंड होम है। हार्ट बना रहे हार्ट है। इसके अंदर ब्रेड फिल करें है ना। ये नीचे से आ रहा है, ऐसे बना ले। चलो उसी की बना। ये रेड रेड सो फाइनली एयर शो ख़त्म हुआ। हमने एयर शो को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया और अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं उन मोमेंट्स का जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं।
यस बिल्कुल 10 मिनट फायरवर्क शो ओवर अबू धाबी कॉर्निश। बिलीव मी, कैमरा में जितना ब्यूटीफुल लगता है रियलिटी उससे ही ज़्यादा स्टनिंग होती है। सी के ऊपर ब्राइट कलर्स का रिफ्लेक्शन, स्काई के ऊपर स्पार्कल्स और क्राउड की वो वाली आवाज़ें एकदम ही मैजिकल लगता है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर तो फायरवर्क्स नहीं दिखाऊंगी, मैं फायरवर्क्स की फुल 10 मिनट की वीडियो आप सबके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी बिकॉज इट्स ट्रूली डिजर्व इट्स ऑन स्पेस। इट वाज द गॉर्जियस। एक एक फायरवर्क्स परफेक्ट टाइमिंग के साथ ब्रस्ट हो रहा था, बिल्कुल नेशनल डे के स्पिरिट को सेलिब्रेट करता हुआ। So this was our UAE National Day experience at Abu Dhabi Corniche, from the exciting air show to the colorful crowds to the stunning fireworks. So thank you so much for watching. अगर आपको ये vlog पसंद आया है तो like, share और subscribe ज़रूर करिए। See you in the next part with complete fireworks show. अल्लाह हाफिज़।